हे एवरीवन, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। आज हम करने जा रहे क्लास 7 इंग्लिश पूर्वी बुक का यूनिट 2 विट एंड ह्यूमर। इस यूनिट की फिफ्थ पोम अ फनी मैन। इस पोम के लेटेस्ट लर्न के क्वेश्चन आंसर। वैसे इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है ये हम 2 वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दोनों वीडियोस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब देखते हैं लेटेस्ट लर्न। तो इसमें बोला है रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस फ्रॉम द पोम। अब पोम में ये फ्रेजेस आई हुई है कौन सी? वॉकिंग डाउन, टेकिंग आउट और सैट डाउन। सो दीज आर फ्रेजल वर्ब। तो ये वॉकिंग डाउन, टेकिंग आउट और सैट डाउन ये क्या है? ये फ्रेजल वर्ब्स है। अब फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? सो फ्रेजल वर्ब्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब विद अ प्रीपोजिशन। क्या बोला गया है? कॉम्बिनेशन होता है किस चीज का? वर्ब और प्रीपोजिशन का और एडवर्ब दैट टुगेदर फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट। और कैसे काम करते हैं? एक होकर। दे ऑफन हैव मीनिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल वर्ड यूज्ड अलोन। और इनके जो मीनिंग्स है अगर आप सिंगल वर्ड यूज करोगे उसका अलग मीनिंग होगा, फ्रेजल वर्ब का अलग मीनिंग होता है। द सेम वर्ब फॉलोड बाय डिफरेंट प्रीपोजिशंस और एडवर्ब कन्वेज डिफरेंट मीनिंग। और सेम वर्ब है बट प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब ये अगर डिफरेंट है तो इनका मीनिंग भी क्या हो जाता है? फिर चेंज हो जाता है। इतना क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पर वॉकिंग डाउन है, सो वर्ब क्या है इसमें? वॉक है और ये डाउन यहाँ पर प्रीपोजिशन या एडवर्ब हम इसे बोल सकते हैं। तो जब आप ये प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब चेंज करते हैं और वर्ब को वही रहने देते हैं सो इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब वॉकिंग डाउन का अर्थ क्या होता है? वॉकिंग डाउन मतलब चलना, स्ट्रीट पर चलना। और टेकिंग आउट क्या होता है? टेकिंग आउट मतलब निकालना, जैसे करंट बन निकालना। और सैट डाउन मतलब बैठ जाना। ठीक हो गया? चलिए अब आगे बोला गया है मैच द फ्रेजल वर्ब्स इन कॉलम 1 विद देयर करेक्ट मीनिंग इन कॉलम 2। अब कॉलम 1 में जो फ्रेजल वर्ब्स है इनके मीनिंग कॉलम 2 में दिए गए हैं, सो इन्हें हमें मैच करना है। सो कैसे मैच करेंगे? देखिए यहाँ पर फर्स्ट है टेकअप। सो टेकअप का मीनिंग क्या होता है ये हमें कॉलम 2 में ढूंढना है। सो टेकअप की पेयर हम कहाँ लगाएंगे? टेकअप की पेयर लगेगी थर्ड के साथ। क्या होता है इसका मीनिंग? टू बिगिन टू स्टडी, प्रैक्टिस और डू समथिंग। मतलब किसी न्यू एक्टिविटी को शुरू करना, जैसे पेंटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, यहाँ पर स्टडी दिया है, प्रैक्टिस और डू समथिंग। सो ठीक हो गया। नेक्स्ट अब नेक्स्ट है टेक आफ्टर। सो टेक आफ्टर की पेयर हम कहाँ लगाएंगे? फिफ्थ के साथ। सो ये रहा टेक आफ्टर की पेयर। क्या होता है इसका मीनिंग? टू रिजेंबल और लुक सिमिलर टू यूजुअली अ फैमिली मेंबर। इसका अर्थ क्या होता है? परिवार के किसी मेंबर जैसा दिखना या आदतों में मिलना। सो इसे कहते हैं टेक आफ्टर। अब नेक्स्ट है यहाँ पर टेक इन। सो टेक इन की पेयर हम कहाँ लगाएंगे? फर्स्ट के साथ। क्या होता है इसका मीनिंग? टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड समथिंग, मतलब किसी बात को समझ पाना। ठीक हो गया। नेक्स्ट है टेक ओवर। सो टेक ओवर की पेयर कहाँ लगेगी? सेकंड के साथ। क्या होता है इसका अर्थ? टू एज्यूम कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज का जिम्मा या कंट्रोल अपने हाथ में लेना। अब यहाँ पर लास्ट बचा हुआ है टेक ऑफ। सो टेक ऑफ की पेयर कहाँ लगेगी? फोर्थ के साथ। इसका अर्थ है टू बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर क्विकली, जल्दी फेमस या सफल हो जाना। या फिर हम बोल सकते हैं विमान का उड़ना भी टेक ऑफ होता है। राइट? चलिए अब नेक्स्ट है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेजल वर्ब from the table given in one. You may change the tense of the verb if required. मतलब जहाँ पर जरूरत हो आप verb का tense change कर सकते हैं। बट इसमें बोला क्या गया है? आपको ये blanks fill करनी है, suitable phrasal verb का use करेंगे जो भी टेबल 1 में दिया हुआ है वही से। और जो verb है उसका tense भी आप change कर सकते हैं जहाँ पर जरूरत हो। ठीक हो गया? चलिए अब इसे solve करते हैं। तो यहाँ पर first है the new technology is said to fill in the blanks traditional methods of communication. So क्या आना चाहिए यहाँ पर? टेक ओवर। क्योंकि टेक ओवर का अर्थ क्या होता है? देखिए यहाँ पे बोला है द न्यू टेक्नोलॉजी इज सेट टू, यहाँ पे हम बोल रहे हैं टेक ओवर। सो न्यू टेक्नोलॉजी पुराने तरीकों की जगह ले लेगी। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेक ओवर। अब नेक्स्ट है आई ट्राइड हार्ड टू fill in the blanks what the writer wanted to say but was
अनसक्सेसफुल। सो यहाँ पर आएगा टेक इन। सो ये क्या बना हमारा सेंटेंस? आई ट्राइड हार्ड टू टेक इन व्हाट द राइटर वांटेड टू से बट वाज अनसक्सेसफुल। मतलब राइटर की बात को समझने की कोशिश की लेकिन नहीं समझ पाया, इसीलिए टेक इन। अब नेक्स्ट है अर्जुन डिसाइडेड टू फिल इन द ब्लैंक्स पेंटिंग एज अ हॉबी। सो यहाँ पे क्या आएगा? टेक अप। अर्जुन डिसाइडेड टू टेक अप पेंटिंग एज अ हॉबी। मतलब अर्जुन ने पेंटिंग को शौक के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है द स्मार्टफोन क्विकली फिल इन द ब्लैंक्स द सेल्स इन द मार्केट। तो यहाँ पे आएगा द स्मार्टफोन क्विकली टुक ऑफ द सेल्स इन द मार्केट। स्मार्टफोन ने बहुत जल्दी बाजार में लोकप्रियता पा ली। लास्ट है शीला फिल इन द ब्लैंक्स हर फादर दे हैड द सेम स्माइल। तो यहाँ पे आएगा शीला takes after her father they have the same smile। मतलब शीला अपने पिताजी जैसी दिखती है या उनकी आदतें मिली जुली है, इस तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट है मैच द वर्ब्स इन कॉलम 1 विद एनी सुटेबल एडवर्ब्स और प्रीपोजिशन इन कॉलम 2। राइट देयर मीनिंग्स इन कॉलम 3 एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। ओके, सो इसमें क्या बोला गया है ना कि आपको कॉलम 1 में से जैसे लुक लेते हैं, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर कॉलम 2 में एडवर्ब या प्रीपोजिशन दिए हैं आफ्टर, अवे, अप, फॉर, इन, ऑन, इनटू, डाउन, ऑन और आउट। तो यहाँ से आपको एक एडवर्ब या प्रीपोजिशन लेना है और कॉलम 3 में उसका मीनिंग आपको बताना है। जैसे इन्होंने देखिए यहाँ पर लुक और यहाँ से आफ्टर लिया, सो ये बना लुक आफ्टर। सो लुक आफ्टर का अर्थ क्या होता है? टेक केयर ऑफ। सो ऐसे ही हमें यहाँ पर और भी बनाने तो इजी है, बना सकते हैं। सो लुक आफ्टर का तो हो गया टेक केयर ऑफ। अब बाकी के देखिए लुक से हम क्या बना सकते हैं? फॉर लगा करके बना सकते हैं। लुक फॉर मतलब क्या होता है? सर्च, ढूंढना। नेक्स्ट देखिए लुक इनटू। लुक इनटू होता है इन्वेस्टिगेट, जांच करना। नेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पर लुक अप। ये देखिए यहाँ पर अप है, सो ये हो गया लुक अप। इसका अर्थ होता है इम्प्रूव, बेहतर होना। ठीक हो गया। चलिए अब सेकंड इस पे आते हैं रन। रन से हम क्या क्या बना सकते हैं? रन अवे लिख सकते हैं। सो रन अवे होता है escape, भाग जाना। नेक्स्ट रन इनटू बोल सकते हैं। रन इनटू मतलब मिड अनएक्सपेक्टेडली, अचानक मिलना। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं रन आउट। रन आउट मतलब फिनिश, खत्म हो जाना। चलिए अब नेक्स्ट है पुट। सो पुट हम यहाँ पर एडवर्ब या प्रपोजिशन क्या लिख सकते हैं? ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। सो ये हो गया पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन, टालना। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं पुट ऑन, यहीं पर है ऑन। सो पुट ऑन मतलब वियर, पहनना। या फिर हम बोल सकते हैं पुट आउट। पुट आउट मतलब एक्सटिंग्विश, बुझाना। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रेक। सो ब्रेक के साथ हम लगा सकते हैं डाउन, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब स्टॉप वर्किंग, खराब हो जाना। नेक्स्ट ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मतलब एंटर फोर्सिबली, जबरदस्ती घुसना। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब एंड, समाप्त करना। ठीक हो गया। और लास्ट है अभी कॉल। सो कॉल से हम क्या लिख सकते हैं? कॉल ऑफ। सो कॉल ऑफ होता है कैंसिल, रद्द करना। कॉल अप, कॉल अप मतलब टेलीफोन, फोन करना। और एक लिख सकते हैं कॉल आउट। कॉल आउट मतलब शाउट, जोर से पुकारना। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं नाउ फ्रेम सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग एनी 5 फ्रेजल वर्ब। अब कोई भी 5 फ्रेजल वर्ब का यूज कर कर आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। सो ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट करते हैं रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम। अब पोम में ये वर्ड्स आए हुए हैं कौन से? वॉकिंग, स्टैगर्ड, हॉप। The given words denote the different ways of walking. Arrange the words given in the box in increasing order of pace. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो वर्ड्स है वॉकिंग, स्ट्रैगर्ड और हॉप, ये जो वर्ड्स है ये क्या डिनोट करते हैं? डिफरेंट वेज ऑफ वॉकिंग, मतलब चलने की ही है बट डिफरेंट वेज है, वॉक करना, स्टैगर्ड करना, हॉप करना। अरेंज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब इस बॉक्स में 3 वर्ड्स है, स्प्रिंट, ट्रॉट और जॉग। तो यहाँ पर 3 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यहाँ पर हमें इन्हें लिखना है। बट कैसे लिखना है? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेस। पेस कैसे इनका इंक्रीज होता है? इस तरीके से। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो लिखा हुआ है स्टैगर और स्टैगर के बाद है वॉक। तो स्टैगर को देखिए, स्टैगर क्या होता है? लड़खड़ाते हुए चलना, सबसे स्लो और अनस्टेबल। तो ये नीचे है।
अब इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद होना चाहिए वॉक। ये मतलब नॉर्मल वॉकिंग होती है, जैसे हम नॉर्मली चलते हैं, तो ये आता है। वॉक के बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पर देखिए हॉप को ऊपर लिखा गया है, ये हॉप ना यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि हॉप का अर्थ होता है उछल कर चलना, स्लाइटली फास्टर देन वॉकिंग, तो यहाँ पे होना चाहिए, बट यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिर हॉप के पहले हमें क्या लिखना होगा? जॉग, क्योंकि जॉग का अर्थ क्या होता है? हल्की दौड़, स्लो रनिंग। ठीक है, फिर ये हॉप, और हॉप से तेज क्या होता है? ट्रॉट, TROT। सो यहाँ पे लिखेंगे ट्रॉट। ट्रॉट क्या होता है? तेज, जॉग जैसा होता है, लेकिन घोड़े के लिए यूज होता है। ये घोड़ा पता है ना कैसे दौड़ता है, इसलिए ट्रॉट हॉप के भी और जॉग के भी ऊपर आएगा। फिर है रन, रन तो दौड़ना होता है, और लास्ट में लिखेंगे स्प्रिंट। स्प्रिंट क्या है? बहुत तेज दौड़ना, सबसे फास्ट। ठीक है, तो ये सबसे फास्ट में आता है। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट है लेट अस लिसन। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जितना भी बचा हुआ पार्ट है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।